जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। कैम्ब्रिज क्लास में आपका स्वागत है। क्लास 10th की तैयारी आपकी काफी अच्छी चल रही होगी, ठीक है बबुआ। और ये क्लास आज का जो हम लेने वाले हैं, इसमें वास्तविक संख्या के ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो VBI इंपॉर्टेंट है वो आपके लिए चुन करके लाया गया है। ये हमारे वास्तविक संख्या रियल नंबर के ऑब्जेक्टिव की चौथी क्लास है। अगर आप सब लोग इससे पहले 3 क्लास अगर नहीं देखे हैं तो उसमें भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न बताए गए हैं, जो कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया जाएगा। आप सब लोग अवश्य उसको देख लीजिए। देखिए, टारगेट हमारा ऑब्जेक्टिव मैथ का लेकर के चलने का कारण ये है ना बबुआ कि जैसे 100 ऑब्जेक्टिव आप सब जानते हैं कि हमारे एग्जाम में रहेंगे, और उसमें से 50 ऑब्जेक्टिव एकदम कंफर्म बनाना है। क्योंकि जितना मैथ में सब्जेक्टिव पे आप बल दे रहे हैं बनाने में, उतना ही ऑब्जेक्टिव पर भी आपको बल देना होगा। और इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर बाय चैप्टर हम ऑब्जेक्टिव आपको अवेलेबल करवाएंगे। जो कि आज जो क्लास हम बताने वाले हैं उसका PDF आपको कैम्ब्रिज क्लास बाय श्याम सर कि टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल है। तो आप जल्द से टेलीग्राम पे चले जाइए और वहां कैम्ब्रिज क्लास बाय श्याम सर सर्च कीजिए, और ये जो आज के क्लास के PDF है, इस प्रश्न पर बार बार आप प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक, साथ ही इस क्लास में थोड़ा सा अलग करने वाले हैं, क्योंकि एक प्यारे मित्र, आपके जैसे ही दोस्त, छात्र, मित्र, सभी जो कहिए आप उनको, वो हमें कमेंट किए थे, जो कि इस पे हम एक शॉर्ट वीडियो बनाए थे। वो कमेंट किए थे कि सर क्वेश्चन आप टाइप करके दीजिए। हमने उस एक शॉर्ट वीडियो भी बनाया था, उसमें भी बोले थे कि प्यारे बच्चों, प्यारे मित्रों, संसाधन के अभाव के कारण डायरेक्ट बुक के ही प्रश्न आपको दे दिए जा रहे थे, बट उनके कथनानुसार आज प्रश्नों को चेंज किया गया, कुछ सुधारने का प्रयास किया गया। तो मैं उनको भी धन्यवाद कहना चाहती हूँ जो ऐसे कमेंट करते हैं या करती हैं, क्योंकि बहुत सारे गर्ल्स और बॉय दोनों हैं जो हमारे परिवार में हमें काफी अच्छे मदद मिलते हैं उनके कमेंट की वजह से। तो आपको भी अगर कोई परेशानी हो तो आप अवश्य कमेंट कीजिए, ताकि उसको सुधारने का प्रयास किया जाएगा। ठीक है, तो चलिए प्यारे मित्रों, आज के सीरीज की हम शुरुआत करते हैं, और ये हमारा पार्ट 4 है। तो देखिए, इस सीरीज में भी 30 प्रश्न लेकर के चलेंगे। हम कितने प्रश्न लेकर के चलेंगे प्यारे मित्रों? 30 प्रश्न लेकर के चलेंगे। ठीक है, ये रहा हमारा कैम्ब्रिज क्लास बाय श्याम सर, इसी टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल है। ये पार्ट 4 वास्तविक संख्या के पार्ट 4 का 30 इंपॉर्टेंट प्रश्न। ठीक है, तो चलिए आइए और अपनी कक्षा की शुरुआत करते हैं। और फिलहाल अभी आपको रिकॉर्डेड क्लास ही मिलेंगे, क्योंकि वाईफाई रिचार्ज समाप्त हो चुके हैं, और जेब में गांधी नहीं रहने की वजह से रिचार्ज भी नहीं होगा, पर दिल में आंधी जरूर है। इसलिए जेब में गांधी हो या ना हो, लेकिन दिल में आंधी जरूर होना चाहिए, तो वो हमारे पास है। इसलिए फिलहाल अभी आपको रिकॉर्डेड क्लासेस ही दिए जाएंगे, क्योंकि जुलाई महीने तो पूरी बर्बाद हो गए बीएड के एग्जाम की वजह से, जो कि जुलाई तो पूरे मंथ में, मतलब एग्जाम और प्रैक्टिकल की वजह से रिचार्ज इसी कारण भी नहीं हो पाया, क्योंकि एक महीने पूरी की पूरी 20 दिन 25 दिन के बाद क्लास हम अभी ऑनलाइन लेने के लिए पहुंचे हैं। लेकिन कोई बात नहीं प्यारे बच्चों, अब एग्जाम द एंड हो चुका है, अगस्त से हम इसकी शुरुआत करते हैं, और अवश्य ही आपके सिलेबस को कंप्लीट किया जाएगा। जो कि देखिए प्यारे बच्चों, पहला फर्स्ट प्रश्न हमारे पास क्या है, जो देखिए यहाँ प्रश्न पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है? निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है? तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन √3, सेकेंड ऑप्शन √16, और थर्ड ऑप्शन इसको इस तरीके से कर दीजिए 9/27, और फोर्थ ऑप्शन 5 गुना 5 कर दीजिए, 5 गुना √5। इस हिसाब से इसको हटा दीजिए। और अब जल्दी से आप हमें बताइए कि ABCD में कौन है जो अपरिमेय निकलेगा? कौन है जो अपरिमेय निकलेगा? फटाक से आप कमेंट कीजिए प्यारे बच्चों, इनमें से कौन से हैं जो अपरिमेय? जैसे देखिए, परिमेय और अपरिमेय की परिभाषा हम क्या इस स्थिति में जानते हैं कि जो रूट में रहे उसको अपरिमेय, और जो रूट से बाहर आ जाए उसको परिमेय कहते हैं। जैसा कि देखिए फर्स्ट ऑप्शन √3 दिया, √3 कभी भी बाहर नहीं आएगा, इसलिए ये रूट में ही रहेगा, इसलिए यह जाकर के हमारे पास प्यारे बच्चों अपरिमेय संख्या हो गया। जबकि √16 है, जिससे 4 निकल जाएगा, तो जब 4 निकल जाएंगे तो ये हमारे हो गए कौन सी संख्या? परिमेय संख्या। उसी तरीके से 9/27 में भी 3 और 27 भी नहीं निकलेगा, क्योंकि 3 या 9 तो निकल जाएंगे, लेकिन 27 भी हमारे पास नहीं निकलने वाले हैं। इसलिए ये भी अपरिमेय होंगे, ये भी अपरिमेय होंगे। और √5 गुना √5 से 5 निकल जाएगा, इसलिए ये
परिमेय होंगे। तो इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग अपरिमेय पहला हो गया और तीसरा हो गया, पहला हो गया और तीसरा हो गया। ठीक है, इनमें कौन अपरिमेय संख्या है, क्योंकि हमने पहले ही प्यारे मित्रों और प्यारे बच्चों ये शब्द कहे थे कि अगर आपका सपोर्ट रहे तो ये परिवार भी बहुत बड़े दूर तक के जाने वाले हैं। और इसीलिए जो प्यारे मित्र हमारे कमेंट किए थे उसी के कमेंट की वजह से प्रश्न को टाइप के लिए हम दिए हैं, बट कुछ कुछ ऑप्शन वैसे होंगे जो आगे पीछे होने की संभावनाएं बनेंगी, तो कोई उससे दिक्कत नहीं है, हम आपके साथ जुड़े हुए हैं। प्रश्न हमारे द्वारा ही चुन करके दिया जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, बट जो टाइप करते हैं उनमें थोड़ा सा इशू आ जाता है। ठीक है, तो प्रश्न तो हम है ही हैं, हम भी हैं और प्रश्न भी है, ऑप्शन तो बाकी हम दोनों मिल करके बनाएंगे, उसमें कंफ्यूज होने वाली क्या बात है। रट्टू तोता थोड़ू है जी हम सब, रट्टू तोता वाला काम नहीं करना है एकदम। जैसे देखिए 2 नंबर प्रश्न जो है वो डायरेक्ट प्रश्न ही टाइप किया गया, निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार है जो शांत है। आइए हम देते हैं फर्स्ट ऑप्शन, लीजिए 17/81 निकालिए। फर्स्ट ऑप्शन 17/81, क्योंकि हमारे पास प्रश्न है 16/41 और 13/45 और उसके बाद 19/80। ठीक है, ये है हमारे पास। अब जल्दी से इसमें बताइए कि किसका प्रसार शांत है। देखिए इसके लिए हम क्या बोले थे कि कोई भी अगर अंश बटा हर के रूप में दिया रहे बच्चों, तो हर का आप गुणनखंड तोड़िए, हर का आप गुणनखंड तोड़िए, और इस गुणनखंड में अगर सिर्फ 2 और 5 रहे, इस गुणनखंड में सिर्फ क्या रहे प्यारे बच्चों, 2 और 5 रहे, तो यह जो है वह शांत दशमलव होंगे। लेकिन अगर इस हर के गुणनखंड में 2 और 5 के अलावा 3 7 5 कुछ भी रहे, 3 7 9 कुछ भी रहे, और कुछ भी रहे, और कुछ भी रहे, तो अगर रह गया तो इसे हम सब अशांत बोलते हैं, इसे हम सब अशांत दशमलव बोलते हैं, इसे हम सब क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, अशांत दशमलव हम बोलते हैं। अब देखिए सबका हम गुणनखंड तोड़ना शुरू करते हैं हर का, तो अंश रहने दीजिए, और हर में 9×81, क्या इसमें लग रहा 2 और 5 आने की संभावना है? नहीं है। तो जब ये 2 और 5 आने की संभावना नहीं है तो फर्स्ट ऑप्शन अशांत हो गया। फर्स्ट ऑप्शन क्या हो गया प्यारे बच्चों, अशांत हो गया। फिर आइए दूसरे नंबर, इस 41 का गुणनखंड कभी तोड़ ही नहीं सकता, क्योंकि 41 एक अभाज्य संख्या, इसलिए जब भी अभाज्य संख्या है तो इस 41 भी क्या हो गया, अशांत ही हो गया। अब आइए 13/45, तो इस 13 को 45 को हम तोड़ सकते हैं, 5 तिया 15 और 15 तिया 45। देखिए हम क्या बोले थे कि सिर्फ हर में 2 और 5 आना चाहिए, यहाँ 3 आ गया, इसीलिए खेला बिगाड़ दिया। जब ये खेला बिगाड़ दिया तो ये भी हो जाएगा अशांत ही हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, अब आइए 9/80, 80 को तोड़िए, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, 16 पचे 80। अब बताइए कि 19/80 में आपको क्या नजर आ रहा, किसमें, हर में, सिर्फ हर में, तो 2 और 5, इसलिए ई तो खेला होगा। जब ई खेला होगा तो ये हमारे पास कैसा दशमलव हो गया, शांत दशमलव हो गया। ठीक है प्यारे बच्चों, और प्रश्न भी हमारा कह रहा था कौन इनमें शांत दशमलव है, इसीलिए ऑप्शन डी हमारा जो होगा प्यारे मित्रों वह एक शांत दशमलव होगा। आपसे हम उम्मीद रखते हैं कि आप अवश्य ही आपको यह चुनने आ गया होगा कि इनमें से कौन शांत दशमलव है और कौन अशांत दशमलव है। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये प्रश्न पीडीएफ हमने पहले ही कहा अवेलेबल है, आप वहां से जाकर के बार बार प्रैक्टिस इसका कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आ जाइए अगले प्रश्न। फिर से 2 नंबर टाइप की तरह ही प्रश्न तीसरे पूछे गए, क्योंकि ऐसे प्रश्न को कन्फर्म है बबुआ एग्जाम में छपेगा, इसलिए दिमाग में सेटअप ये प्रश्न अवश्य कर लो। यहाँ क्या पूछा जा रहा, दशमलव प्रसार शांत है, कौन शांत है, वही चीज कि जिसके हर अंश बटा हर में 2 5 रहे शांत, 2 5 के अलावा कुछ रहे अशांत। अब लगा लो दिमाग, ऊपर वाले को कुछ मत तोड़ो, 1600 है, देखिए इसका गुणनखंड तोड़िए, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, 16 हो गया। उसके बाद 16 दूना 32, 32 हो गए, 32 दूना 64, 64 हो गए बबुआ, और 64, इसलिए 2 दूना 4 और 64
और गुना 5 गुना 5 25 कीजिए। देखिए कैसे इसको हम तोड़े। इस 100 को 2 भाग में कर दिए तो 25 गुना 50 गुना 100 तो ऐसे हो गया। और उसके बाद ई 16 को अलग तोड़ दिया, 2 गुना 4 गुना 8 गुना 16। क्योंकि कुछ दिमाग आपके पास होना चाहिए गुणनखंड तोड़ने के लिए। ठीक है, आप अब सीनियर के कैटेगरी में आने वाले, क्लास 10 के एग्जाम देने वाले, अर्थात यहाँ मस्तिष्क आपके सीनियर आप बनने वाले हैं। ठीक है, तो इसीलिए गुणनखंड इस तरीके से तोड़िए। एक बात बताइए, इसके नीचे क्या नजर आ रहा? सिर्फ 2 और 5। इसके नीचे क्या नजर आ रहा? सिर्फ 2 और 5। और हमने भी क्या आपको बताया? और हमने भी आपको क्या बताया कि जिसके अंश बटा हर, जिसके अंश बटा हर में सिर्फ क्या रहे? 2 और 5 रहे, वो हमेशा शांत हो। अर्थात ये पहला ऑप्शन ही हमारा क्लियर हो गया और यही हमारे आंसर हो गया। फर्स्ट ही हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। देखिए इसको भी तोड़ने का प्रयास कीजिए आप। तो 7 21 गुना 10, बात बताइए, नीचे 2 और 5 आया? नहीं आया, इसलिए ये अशांत होगा। 88 11 8 11 8 88। देखिए 2 और 5 के अलावा कुछ है, इसलिए वो भी अशांत होगा। ये 8 बटा 15 पचे 75, तो 5 तिया 15 और 15 पचे 75। देखिए 5 के और 2 के अलावा 3 घुस गया, इसलिए ये भी अशांत होगा। क्या एकदम डॉट क्लियर है? 2 और 3 प्रश्न, दूसरे और तीसरे प्रश्न इसी टाइप के किए, इसलिए अब आपको इन चीजों में परेशानी नहीं होना चाहिए। यहाँ आ जाइए, यहाँ देखिए प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, 4 नंबर बबुआ, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय नहीं? अब एक बात बताइए, अपरिमेय संख्या नहीं है, अर्थात इसमें हमें क्या ढूंढना? इनमें कौन है जो परिमेय संख्या होगा? कौन है जो परिमेय संख्या होगा? यही ना प्यारे बच्चों। तो अपरिमेय संख्या जो रूट से बाहर आ जाए। अब यहाँ देखिए, ये फर्स्ट ऑप्शन क्या दिया गया? 2 प्लस रूट 3। ये रूट 3 कभी बाहर नहीं आएगा, इसलिए ये अपरिमेय संख्या हो गया। ठीक, ये 5 माइनस रूट 3 कभी नहीं आएगा, इसलिए ये भी अपरिमेय संख्या ही होगा। अब यहाँ आ जाइए, सी ऑप्शन जो रूट 3 बटा 5 दिया, रूट 3 बटा 5 दिया, ये भी कभी नहीं आएगा, क्योंकि रूट 3 बाहर आएंगे ही नहीं। जब ये नहीं आएगा तो ये भी अपरिमेय संख्या ही होगा। डी नंबर दिया है रूट 12 बटा 3, रूट 12 बटा 3। इसको तोड़िए, इसको क्या हम 12 को बबुआ रूट 4 गुना 3 कर सकते हैं। ठीक है, 4 गुना 3 कर सकते हैं। अब देखिए ये 4 से 2 निकल गया और नीचे रूट 3 और नीचे 3 बचे, नीचे क्या बचा? 3। और इसके नीचे है ना, जिसको रूट 3 कर दीजिए तब आए, तो इसको भी रूट 3 ई से ई कट गया, क्या आ गया? 2। बताइए 2 कौन संख्या हो गई? परिमेय संख्या हो गया। 2 कौन संख्या हो गया बबुआ? परिमेय संख्या हो गया, क्योंकि जो रूट से बाहर आ जाए उसी को हमने क्या बोला कि वह एक परिमेय संख्या होगा। और अभी तो 2 टाइप्स के ही प्रश्न किए हैं, इसीलिए हर एक प्रैक्टिस सेट में सभी टाइप्स को मिला करके प्रश्न दिए गए हैं, ताकि आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो सके। आइए, इसमें कह रहा है 0.105 को इस रूप में लिखिए और निम्नलिखित में कौन होगा? अब एक बात बताइए, इसको दशमलव हटाइए, तो दशमलव के बाद 3 अंक, इसीलिए 3 0। तो 105 बटा 1 2 3। अब देखिए 105 को गुणनखंड तोड़िए, एक ही पचे पचवतल से, तो 7 तिया 21, एक ही पचे पचवतल से। इसको तोड़िए, इसको तोड़िए, तो इस 100 को पहले तोड़ दीजिए। ऐसे 2 गुना 5, 5 गुना 10, ई 0 टूट गया। और उसके बाद 100 को तोड़िए, 2 गुना 4, 4 पचे 20, अब 20 पचे 100। यहाँ देख लीजिए, 5 पचे 25 गुना 50 गुना 100 और 10। इस तरीके से हो गए, एक 5 से एक 5 कट गया, एक 5 से एक 5 कट गया। अब ऐसे ऊपर 21 दिल ही था, इसलिए 21 का नहीं है, छेड़छाड़ करो तो ज्यादा अच्छा है। चलिए कोई बात नहीं, नहीं करेंगे। देखिए ऊपर हो गया 7 21, नीचे कै गो 2 है, 1 2 3, 1 2 3, 5 कै गो है? 2 गो 5 है, 2 गो 5 है, इसलिए 21। और 2 पर पावर 8 और 5 पे पावर 2। अब ढूंढो, 2 पर पावर 3 है ना, 2 पर पावर 3, यहाँ 21 हो गया, 2 कै गो है? 3 हुआ, 2 पर पावर 3 और 5 पे पावर 2, तो कहाँ गया? 2 पर पावर 3 और 5 पे पावर 2। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है बाबू, तो यहाँ हल्का हल्का बारिश हो रहा है। क्या हो रहा है? बारिश हो रहा, कोई बात नहीं, सिर्फ अगर जो बाहरी आवाज अगर आए उसको हम हटाने का प्रयास करेंगे, अवश्य ही हटेगा वो। अगर कुछ डिस्टर्ब भी हो तो हल्का क्लास को पूरा कर ही लेना, ठीक है ना, क्योंकि हमने बार बार बोला है कि जिसके दिल में अगर आंधी होता है ना पढ़ने का, उसे कोई माई का लाल रोक नहीं सकता है।
ना आंधी तूफान बारिश कोई नहीं रोक सकता, अगर जिनको पढ़ने में जुनून है और जो अपने माँ बाप का सपना पूरा करना चाहते हैं। ठीक है, तो चलिए 6 नंबर प्रश्नों की ओर चलते हैं। 6 नंबर प्रश्न देखिए हमारा क्या करा, निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत शांत है? बताइए, ये तो रिपीट हो चुका है, अंश बटा हर, और हर में क्या नजर आना चाहिए? सिर्फ 2 और 5। जहां 2 और 5 नजर आए शांत मारे। जैसे यहाँ देखिए 1/400, 400 को क्या तोड़ सकते हैं? 1/400 को हम क्या तोड़ सकते हैं? 400 को इस तरीके से तोड़ सकते हैं क्या? 400 2 दूना 4, 4 और 2 दूना 4, अब बचे 20, अभी बचे 100। देखिए इसके नीचे क्या है? इसके नीचे सिर्फ 2 और 5 है, इसलिए ये शांत होगा। ये 80, 80 को तोड़ सकते हैं, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, 16 बचे 80। गड़बड़ है, ये भी यही है। अच्छा, तो इसको ऐसा कीजिए, इसको अगर ऐसा कर दीजिए, अशांत कर दीजिए। आप क्या कर दीजिए? अशांत कर दीजिए। तो देखिए ई भी शांत, ई भी शांत। ये 400 है, तो ये 400 था, जो 400 था ई भी शांत। और नीचे क्या है? 14/400 है, 14/400 तो ई भी हो जाएगा। लेकिन कोई बात नहीं, इसको 121 कर, चौथा ऑप्शन को 14/121 कर, तो 14 तो रह गया और 121 11 गुना 11 होता है। ये नहीं निकलेगा, ये नहीं निकलेगा, सॉरी, इसके नीचे 2 और 5 नहीं आया, इसलिए ये अशांत हो गया। इसलिए क्या हो गया प्यारे बच्चों? अशांत। तो डी नंबर ऑप्शन क्या हो गया? अशांत हो गया। ठीक, आगे बढ़िए, आगे बढ़िए प्यारे बच्चों। 6 के बाद 7 में आइए। 7 नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। 7 नंबर प्रश्न देख लीजिए। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, पी एक धनात्मक पूर्णांक है, तो धनात्मक सम पूर्णांक का रूप कौन होगा? मतलब धनात्मक सम पूर्णांक होना चाहिए। और ऐसे परिस्थिति के लिए हम क्या माने कि फर्स्ट ऑप्शन को लेकर के आप चलिए। तो जैसे 2p दिया, यहाँ p का मान 1 2 3 4 आप मान लीजिए और रख दीजिए, तो 2 का 2 हो गया, 1 रखेंगे तो फिर 2 रखेंगे तो 2 दूना 4 होगा, फिर 3 दूना 6 होगा और 4 दूना 8। देखिए जो ई आ रहा है वो सम आ रहा है कि विषम आ रहा है? सम आ रहा है कि विषम? सम आ रहा। और आंसर भी पूछा था हमारा कौन सा? सम पूर्णांक, इसलिए ई आंसर हम देंगे। लेकिन इसको देने से पहले और भी ऑप्शन हम आपको चेक करके बताएंगे। जैसे बी नंबर ऑप्शन कहता p + 1, तो अगर 1 रखेंगे इसका मान तो 2 होगा, अगर 2 रखेंगे तो 3 होगा, अगर p का मान 3 रखेंगे तो 4 होगा, और p का मान 4 रखेंगे तो 5 होगा। देखिए 2 3 4 5, इसमें देखिए सम आया विषम आ गया, फिर सम आया फिर विषम आ गया, इसलिए इस जो प्रश्न के अकॉर्डिंग ये आंसर बी नहीं होगा। उसके बाद पी में मान अगर 1 2 3 4 अगर 5 रखिए, यहाँ देखिए 3 और 1 क्या आ रहा? विषम आ रहा, ये भी नहीं होगा। उसी प्रकार ये भी नहीं होगा, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए 7 नंबर के बाद आगे चलते हैं मित्रों। 8 नंबर प्रश्न देखिए। 8 नंबर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है? यदि भाग एल्गोरिथ्म a बराबर bq + r हो और a का मान इतना, b का मान इतना, r का मान इतना, तो q कुछ नहीं कीजिए, इससे आसान कोई प्रश्न होगा ही नहीं क्लास 10 में। bq + r, a का मान कितना दिया? 37 रख दीजिए, b का मान 4 दिया, q नहीं दिया, r का मान 1 दिया, तो 37 बराबर 4q + 1, एक उस तरफ प्लस में, इधर आ गया माइनस। ठीक है, घट गया 36, 4q, इसको काट दिए, 9 चौका 36, q का मान 9 हो गया, q का मान 9 हो गया, जो ऑप्शन पहला हमारा हो गया। ठीक है प्यारे बच्चों, तो चलिए ये 8 नंबर भी हमारा कंप्लीट हो गया। रखने वाला आए एकदम इत्मीनान से आप रख लीजिए। 9 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है? महत्तम समवर्तक PQ है और लघुत्तम समवर्तक भी है, तो किसके बराबर होते? देखिए एक सूत्र होता LCM गुना HCF बराबर A गुना B, अतः दो संख्या के गुणनफल के बराबर HCF गुना LCM होता है, इसलिए इसका किसके बराबर होगा? तो P और Q के बराबर होगा, और ये सूत्र है डायरेक्ट। चलिए 10 नंबर आ जाइए। 10 नंबर आ जाइए, डायरेक्ट सूत्र ही पूछ रहा। जैसे वहां महत्तम समवर्तक HCF दिया और गुना लघुत्तम समवर्तक LCM दिया और बटा AB, इसके बराबर 1 होंगे, क्योंकि अभी तो हम आपको बताएं HCF गुना LCM बराबर A गुना B, A गुना B, अर्थात 1 इसका होगा। ठीक है, 1 इसका होगा। 10 के बाद 11 नंबर आइए। दो संख्या, प्रश्न देख लीजिए, दो संख्या का महत्तम समवर्तक अर्थात HCF दिया है 27, फिर इसका LCM 162 दिया,
उसमें से ए एक संख्या 54, तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। अभी हम आपको क्या बोले हैं कि ए गुना बी बराबर HCF गुना LCM। अब ए दिया है 54 और बी 27 गुना 162। 54 इस तरफ बबुआ, 54 इस तरफ प्लस गुना मैंने आ गया भागा में, 27 गुना 54, बी हो गया 162/2, 8 गुना 16, 2 इकाई 2, इसका 81 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 81 हो जाएगा। तो 11 का 2, जो कि ये सूत्र आप अवश्य ध्यान रखिए, क्योंकि ये सूत्र से अभी 3 प्रश्न आ चुके हैं। प्रत्येक परिमेय संख्या होते हैं, प्रत्येक परिमेय संख्या एक प्राकृतिक संख्या होते हैं, एक पूर्ण संख्या होते हैं, एक पूर्णांक होते हैं, एक वास्तविक संख्या। जैसे देखिए, हम परिमेय संख्या के बारे में आपको क्या बताएं, परिमेय संख्या के बारे में क्या बताएं, जो रूट से बाहर रहे, ठीक है ना, जो रूट, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, एक पूर्णांक, एक वास्तविक संख्या। इसमें देखिए सटीक आंसर हमारा प्रत्येक परिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होता है। कौन सी संख्या होता है? वास्तविक संख्या होता है बाबू, इसीलिए 12 का डी हो जाएगा। 13 नंबर में आइए, 22/7, जो पाई का मान है, जो 22/7 है, यहाँ पाई के मान हमें नहीं सोचना। अगर स्पेशल हमें पाई दे देता तो पाई हम एक अपरिमेय संख्या लेंगे, लेकिन यहाँ 22/7 दिया है, तो जो एक परिमेय संख्या, इसलिए 22/7 एक कौन सी संख्या बाबू? परिमेय संख्या। 22/7 परिमेय संख्या। चलिए अगले प्रश्न आ जाइए। ए और बी अभाज्य है, क्या करा? ए और बी अभाज्य गुणनखंड है, दोनों को गुणा कर दो और इसका लघुत्तम समावर्तक होगा। तो लघुत्तम समावर्तक, अब बताओ कि 3 और 5 अभाज्य संख्या, तो इसका एलसीएम क्या हो गया? 5 या 15, अर्थात गुना कर देना। तो ए गुना बी, इसका लघुत्तम समावर्तक क्या होगा? गुणनफल, डायरेक्ट उसको गुना कर दो, अभाज्य संख्या है तो, ठीक है। चलिए 14 के बाद 15 नंबर, 45 तथा 60 का महत्तम समावर्तक ज्ञात कीजिए। अब ऐसे ही देख लीजिए कि इसमें कौन है जो 45 और 60 को काट सकता है। 15, 15 45 और 15 चौके 60, जो काट दे वही महत्तम समावर्तक होंगे। तो 15 होंगे। क्या 3 हो सकता है? 3 हो सकता है क्या? 15 45 और 20 60, ये भी हो सकते हैं, 3 भी। 45 हो सकता है क्या? 45 नहीं, ये नहीं। अब देखिए कंफ्यूजन यहाँ हमारे पास दो चीजों में हो गए, 3 होगा या 15 होगा। तो 45 को 60 ऐसे निकालते हैं, तो एक बार में लगाए 45, फिर यहाँ 15, ये लीजिए 15 ही होंगे। 15 45, 15 45, तो इसका आंसर क्या हो गया? 45 हो गया। आप इस तरीके से चेक कर सकते हैं पूरी डीपली बनाकर, पूरी डीपली बना करके। वो तो हम शॉर्ट तरीके से चेक कर रहे थे कि कौन कौन उसको काट रहा। अगर इसमें एक संख्या, बाई ऑप्शनली अगर एक संख्या उसको काटता तो हम आंसर वहीं पे चुन के निकल जाते, लेकिन यहाँ दो संख्या हो जो काट दिया, उसके बाद इसको हमको चेक करना पड़ गया कि कौन होगा। अगर एक सिर्फ 15 ही होते तो कंफ्यूजन, फिर तो डॉट उसी समय क्लियर था, इसलिए, लेकिन 3 और 15 दोनों आ गया, इसलिए इसको हमको चेक करना पड़ गया। तो इसका सही आंसर क्या हो गया प्यारे बच्चों? 15। ठीक है, तो ये हम 50% आज की क्लास को कंप्लीट किए। चलिए, फिर भी थोड़ा सा क्लास को स्पीड इसलिए खींचा जा रहा है कि अब बगल में मंदिर है, सब परेशानी मतलब हम सबके ही आफत मोल है। अब यहाँ बाजा 2-2 3-3 को लगा दिया गया शिव चर्चा के लिए, अब शिव चर्चा हो गया खत्म। अब बजाएंगे कौन सी लोग? बॉक्स बजाएंगे। मतलब अपना तो काम कर लिए, धर्म अपना कर लिए, और जब हम सब अपना कर्म कर रहे हैं तो अब वो आवाज आकर के डिस्टर्ब करेगा, इसलिए थोड़ा सा स्पीड लेकर के चलिए। सह अभाज्य संख्या का महत्तम समावर्तक। अब बताइए, सह अभाज्य संख्या का महत्तम, जो संख्या जैसे ये अभाज्य 3 और 5, अब इसका महत्तम क्या होगा? 1 होगा। अगर लघुत्तम होता तो हम गुना कर देते, और महत्तम तो आंख बंद करके 1 मारो, महत्तम तो आंख बंद करके 1 मारो। अगर एलसीएम पूछता तो हम उसको गुना कर देते। 144, 144 का अभाज्य गुणनखंड में 2 का घात। अब 144 के गुणनखंड तोड़ो, तो 72, 36, 18, 9 और 3 और 3, कै गो 2 है? 1 2 3 4, इसलिए 2 पर पावर 4, कै गो 3 है? 2 गो, 3 पर पावर 2। 2 के घात पूछा तो 2 के घात कितना हो गया? 4 हो गया। 2 के घात कितना हो गया प्यारे बच्चों? 4 हो गया। 17 के बाद 18 आइए, कौन अभाज्य संख्या जो एक और खुद से कटे? 63 91 नए हैं। ये तो 21 से कटना चाहिए शायद, 3 से कटना चाहिए, 3 इकाई 3 20, 3 छक 18 और 2 3 सते कैसे 3 से कटेगा? 3 छक 18 और 3 33 11 33 13 सते 91 41, कौन हो गया? 41 है जो खुद से कटेगा और 1 से कटेगा। ठीक है बाबू। चलिए 18 के बाद चलिए प्यारे मित्रों 19 नंबर।
19 नंबर। 8 पर पावर 0 और 2 पर पावर 0 है, 8 पर पावर 0 और 2 पर पावर 0। अब इसका मान क्या होगा, तो बाई ऑप्शनली अकॉर्डिंग 1 होना चाहिए। बाई ऑप्शनली 8 पे पावर 0 दे दिया और 2 पर पावर 0 दे दिया, तो इसका परिणाम क्या होगा। अब इसके हिसाब से ना तो 2 होगा, ना 16 होगा, ना 4 होगा। आंख बंद कीजिए और बाई ऑप्शनली 1 मान दीजिए। 19 के बाद 20 नंबर। निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या चुनो जो 1 और खुद से कटना चाहिए। 13, बाकी सब कट जाएगा। 9 या 27, 7 25 35, अच्छा 2 56, लेकिन 13 नहीं कटेगा, इसलिए 13 इसका अभाज्य हो गया। ठीक है प्यारे बच्चों, और ये सब सभी इंपॉर्टेंट VBI प्रश्न हम आपके लिए लाए चुन करके। आप हमारे साथ प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, चलिए P है, तो प्रत्येक समपूर्णांक का रूप बताएं। समपूर्णांक का रूप 2P, क्योंकि इससे पहले हम बना चुके हैं 2P, सेम टू सेम प्रश्न। ऐसा ही प्रश्न हम पिछले इसी क्लास में कंप्लीट किए, जहां हम P का मान 1 2 3 करके रखे थे, समपूर्णांक ही पूछा था। तो ये प्रश्न रिपीट हो गए, बस ऑप्शन आगे पीछे है, इसलिए इसका ये D हो गया। 21 के बाद आइए 22 नंबर। 0 7, अब इसका क्या होगा, 7/10 कहाँ है, 7/10 या 7/9, ऐसे 0.7 हटा नीचे 10, आंसर होना चाहिए 7/10। दिया, आंख बंद करके मारिए, ऑप्शन नंबर ए 7/10। चलिए 22 के बाद 23 आइए बबुआ। निम्नलिखित में कौन अपरिमेय नहीं है। अपरिमेय नहीं है मतलब अपरिमेय नहीं है तो परिमेय होगा, तो इसको चुना जाए, निकाला जाए। कोई निकलने वाला है, कि कौन इसमें परिमेय होगा, कौन परिमेय होगा। इसमें देखिए पाई तो हम पहले ही बोले अपरिमेय, √7 नहीं निकलेगा, अपरिमेय। ई भी हो गया अपरिमेय, इस पे नीचे रूट चढ़ा दो, 3√75 बटा 48। अब इसको तोड़ो, 3 ये हो गया 25 तिया 75 और नीचे हो गया 16 तिया 48। तो 3 25 से 5 निकल गया √3 और 16 से 4 निकल गया और √3 से √3 खत्म, 5 तिया 15/4। इसलिए देखो बाबू, अगर इस रूप में दे तो आप दिमाग में एक बात और बैठा लेना हमारे तरफ से, कि सॉल्यूशन भी करना पड़ सकता है, रूट से बाहर खींचने के लिए सॉल्यूशन भी करना पड़ सकता है। ऐसा नहीं कि मगरमच्छ के मुंह में जाके हाथ डाल देना है तो वैसे ही काट लेगा। अब रीजन उसका कहानी का मतलब कि ऑप्शनली देखें, लगा कि हर रेत तेरी के 75 कोई के स्क्वायर होता कहाँ, 48 होता कहाँ, अरे नहीं होता बबुआ, कट तो रहा है ना, कट तो रहा है, इसलिए थोड़ा सा संभल। ठीक है, इसका आंसर डी हो गया। चलिए 24। निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार आवृत्ति है। आवृत्ति कहने का मतलब जो कटला के बाद बार बार ऐते रहे, पूर्ण रूप से ना कटे, 36/99 दिया। क्या दिया, आवृत्ति, तो 36/99। चेक कीजिए इसको, कौन सा प्रश्न। निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है। किसका दशमलव प्रसार आवृत्ति है। ऐसे आवृत्ति कर करके इसको ऐसे कर दीजिए, अशांत है। अशांत अगर कर दे तो, अशांत कर दे तो, क्योंकि अशांत में तो लग रहा है कि बहुत सारे ऑप्शन आ जाएंगे, क्योंकि 25 दिया। चेक करते हैं अशांत में, 36, 11/99, पहले यह अशांत है, ये भी अशांत है। 5 का 25 ये शांत हो गया, 500 के 20 ये भी शांत हो गया। तो ये शांत वाला ही दिया, शांत अशांति दिया, बशर्ते ऑप्शनली हम दिए थे अलग, उनको टाइप करने के लिए अलग दिए थे। ठीक है, 39/243 ऐसे था, और एक ऑप्शन दिए थे 25/1600, और एक ऑप्शन था 13/625, जो कि चेंज कर दिया गया। तो इसमें क्या हो गया, ये शांत हो गया, ये भी शांत हो गया, ये भी शांत, ये अशांत हो गया। ठीक है, तो ये शांत और अशांत से ही प्रश्न है बबुआ, जो आप बहुत आराम से चुन सकते हैं। चलिए 25 में आ जाइए। निम्नलिखित में कौन परिमेय है। परिमेय है, रूट में किसी में नहीं दिया है, कौन है जो परिमेय संख्या है, बताइए। सब तो परिमेय ही नजर आ रहा, इहो परिमेय, इसको भी चढ़ाओ, इसको भी चढ़ाओ। 1/10, आंख बंद करो, पहला जो रूट से बाहर आ गया, ये नहीं आएगा, 50 गुना 50, 1/√2, इसलिए अपरिमेय हो जाएगा। ठीक है, ऊपर वाले को अगर रूट से निकालेंगे तो 4 चौका 16, 40/5 भी हो जाएगा, ये अपरिमेय होगा। मतलब दिमाग में एक बात बैठा लो कि जो रूट में बाहर आ जाए परिमेय, और जो रूट में रह जाए वह अपरिमेय। ठीक है, बाकी ऑप्शन कुछ हो दे, और हम पहले ही बोले कि रट्टू तोता हम सब नहीं, रट्टू तोता नहीं है। 25 के बाद 26 में आइए। यदि दो संख्या का गुणनफल इतना दिया,
अर्थात A गुना बी कितना दिया है 3366। उसका से महत्तम HCF कितना दिया है 19। तो इसमें एलसीएम पूछा वाट, अर्थात दो संख्या का गुणनफल बराबर HCF गुना LCM। अब दो इतना बटा इसको 19 करो, एलसीएम निकल जाएगा 19 इकाई 19 और एक बला एक ही, इसलिए यही ऐसे भी 19 इकाई 19, तो इससे एलसीएम 2 26 19 इकाई 19, ठीक है। और इसमें से 76, तो 19 चौके 76 114 जो कि ऑप्शन सी हो गया, 26 का सी हो गया। चलिए 27 में आ जाइए, 27 नंबर आ जाइए। क्या कह रहा, ए इतना दिया बी इतना दिया, तब इसका लघुत्तम समावर्त 2 पर पावर 3 और 3 गुना 5, 2 पर पावर 4 और 5 गुना 7। इसमें जो अधिकतम मान है उसको लिख के गुना कर दो। अभी 2 पर पावर 3 और 2 पर पावर 4 में 2 पर पावर 4 लिख दो, आ गया। ये 5 5 में ए वो 5 लिख दो और ये 7 लिख दो और ये 3 लिख दो। अब गुना करो, 2 दूना 4, 2 2 2 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, 16 पचे 80 और 7 21 0, 2 इकाई 8 इकाई 8, 8 दूना 16, 1680। ये रहा ऑप्शन डी 1680। तो देख लीजिए किस तरीके से हम किए हैं, अगर उस तरीके रूप में दिया हुआ रहे तो वैसे ही करना है। तो हुआ, चलिए 28 आ जाइए। एम धन पूर्णांक है तो धन विषम पूर्णांक, अब विषम में जाना है, हम विषम में जाना। मान रखो 4 इकाई 4 प्लस 2, 4 इकाई 4 2 6, 4 दूना 8 प्लस 2 8 2 10, फिर 2 रखते हैं 3 रखेंगे तो 4 12 2 14, अर्थात 100 10 14। ये सब आ रहा जो सम आ रहा, लाना हमको विषम। फिर इसमें रखिए उसमें रखिए, तो इसमें भी एक रखेंगे 4 इकाई 4 और 4 4 8 हो गया, 4 गुना 8 4 12 हो गया, 4 12 4 16 हो गया। तब सम आ रहा, इसमें रखो 4 इकाई 4 1 5 आ गया, 4 गुना 8 1 9 आ गया, 3 रखेंगे 4 12 1 13, तो 5 9 13। ये सब सभी आ रहा है जो विषम आ रहा, तभी आ रहा है जो विषम। 28 के बाद 29 नंबर, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है। निम्नलिखित में कौन है जो अपरिमेय है, रूप से जो बाहर नहीं आएगा तो यही तो रूप 17 नजर आ रहा है अपरिमेय, बाकी 100 4 16 25 सब आ जाएगा। रूप से जो बाहर ना आए उसको अपरिमेय संख्या। और ये हमारा लास्ट रहा। पाई एक कौन सा, पाई एक अपरिमेय संख्या, इसमें सोचने की क्या बात है, ये तो हम आपको बता ही चुके हैं। तो देखो बबुआ पार्ट 4 जिस तरीके से शुरू में हम स्लो शुरू किए थे, स्लो ही चलते, लेकिन डिस्टर्ब दो है, एक बारिश पड़ रही है, दूसरी ये माइक की आवाज की वजह से ऐसा लगता है कॉपीराइट ना कहने लगा रही है पूरा हमारा, ठीक है। इसीलिए थोड़ा सा फास्टली इसको खींचा गया, लेकिन प्रयास किया जाएगा कि और स्लो आपको बताया जाए। और हम आपसे उम्मीद ये रखते हैं कि अगर हमसे कोई भी परेशानी अगर पढ़ाने के थ्रू आपको होता है या कोई भी दिक्कत, तो उसे आप अवश्य कमेंट कीजिए, उसको अवश्य ही सुधारा जाएगा। साथ ही बबुआ पूरी मैथ केसी सिन्हा में अगर एक भी प्रश्न किसी को डाउट है तो उसको प्ले लिस्ट पे जाके खोल लीजिए। 9वां चैप्टर तक हम लगातार बता चुके हैं एकक मैथ, तो केसी सिन्हा के एक भी प्रश्न को नहीं छूना, उसको भी कंप्लीट हम करते हुए चल रहे हैं। और लगातार आप सब लोग बने रहिए छोटे से परिवार पे, यही उम्मीद रखते हैं हम। चलिए धन्यवाद।